नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उन टॉपिक्स को लेके मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका विदाउट सेशन लॉस हुए फर्स्ट सेशन में अप्रूवल वगैरह की श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि अगर हम सही ट्रैक पे चलते हैं तो विद इन टाइम पीरियड हमें अप्रूवल मिल जाता है, जिससे हमारा क्या है कि बैच का जो फीस ना मिलने की वजह से लॉस होने वाला होता है वो लॉस नहीं होता है। मतलब सही टाइम पे अप्रूवल का मिल जाना, सेशन का वेस्ट ना होना। तो इस टाइप की अगर सुविधाएं आप लोग हमारे थ्रू चाहते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू चाहते हैं, हमारे टीम को 12 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को लेके। इसके अलावा अगर आप अपना लैब सेटअप कराने चाहते हैं कॉलेज वगैरह का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो कि प्रीवियस उसी स्पेसिफिक कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर के पोस्ट पे रहे हुए हैं। तो इस टाइप के एक्सपीरियंस पर्सन जाके आपका पूरा कॉलेज का सेटअप वगैरह करा देंगे। या टेक्नीशियन वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट हो लैब सेटअप के लिए, तो आप उसमें भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज के लिए स्टाफ चाहिए, उसमें भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जनरली मुझसे लोग पूछते थे कि मैडम क्या आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे भी वर्क करती हैं, फाइलिंग वगैरह पे करती हैं, हमें फाइल बनवानी है। तो इसलिए आज मैंने अपना स्पेशल इंट्रोडक्शन में चीज़ों को बढ़ा के बताया कि हाँ हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, और अगर हम लोग ये काम नहीं करते तो शायद मेरे पास ये अनुभव ही नहीं होता, जिसके बिहाफ पे मैं वीडियोज़ को अपडेट करती हूँ। तो आज एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच में आई हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मुझसे जनरली पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 8 को के थ्रू कॉलेज को चलाया जा सकता है क्या मैडम, जरूरी है कि ट्रस्ट सोसाइटी रहे तभी कॉलेज चलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो पॉइंट है उसको क्लैरिफाइड किया जाए। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो कहते हैं नहीं, ट्रस्ट सोसाइटी के अंडर में ही कॉलेज को चलाया जा सकता है, क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्राइवेट लिमिटेड भी अगर आपकी फर्म है तो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि चलाए जा सकते हैं, बट जनरली हम अपने क्लाइंट को प्राइवेट लिमिटेड में सजेशन इसलिए नहीं देते क्योंकि वहाँ प्रॉफिट लॉस का मैटर आ जाता है। जैसे कुछ एनसीटी के अप्रूवल में नो प्रॉफिट नो लॉस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो फिर प्रॉफिट जो इस टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं उसको बनाने में, उसका कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम कहते हैं आप ट्रस्ट सोसाइटी के अंडर में ही अपने कॉलेज को चलाएं। आजकल नया एक ट्रेंड आया है सेक्शन 8 की कंपनी। सेक्शन 8 की कंपनी में क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग उसमें सेटअप चल रहा है वो भी सर्वाइव करता है, उसी के अंडर में आप नए कॉलेज वगैरह के कोर्स को भी शुरू कर लेते हैं। सेक्शन 8 में क्या है कि चीजें कंट्रोल में रहती हैं, एक मतलब पूरा लीगल प्रक्रिया है। जैसे पिछले कुछ सालों में बड़ी हेराफेरी हुई ट्रस्ट सोसाइटी में, चीजों को बड़े गलत तरीके से किया गया। जैसे सोसाइटी में एक एग्जांपल लेते हैं, किसी सोसाइटी में 13 लोग हैं, 7 लोग एक साथ हो गए, तो जो मेन लोग थे उनको ही हटा दिया। तो इस टाइप की चीजों से लोग बड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। तो वो चाहते थे कि ट्रस्ट सोसाइटी से हटके कोई एक ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें श्योरिटी और थोड़ी चीजें हो। तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी ने जीता। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप कोई कॉलेज और स्कूल भी खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल हाँ आप सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत खोल सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है हर एक कॉलेज में बैलेंस शीट मांगी जाती है और सेक्शन 8 में बैलेंस शीट जनरेट होती है। ट्रस्ट सोसाइटी में एक बार के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप कॉलेज चला रहे हैं तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास बैलेंस शीट है, आपने कहाँ खर्चा किया और कहाँ से चीजें आई गई। तो सेक्शन 8 बिल्कुल, मेरा जवाब इस क्वेश्चन का यही है कि आप सेक्शन 8 के अंतर्गत भी अपने फर्म को चला सकते हैं और इजिली चला सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन 8 की कंपनी का भी कुछ लोग प्रॉफिटेबल बनाते हैं, कुछ लोग नॉन प्रॉफिटेबल बनवाते हैं। बस आपको अपने सीए से ये बात कर लेना है कि वो किस मोड ऑफ सर्विस क्या है उसकी, वो किस तरीके से काम कर रहा है। एक बेसिक डिस्कशन सेक्शन 8 कंपनी में थोड़ा सा रिक्वायर्ड हो जाता है कि आपका पिछला मॉड्यूल क्या रहा है काम करने का, आप जो नए एजुकेशन सेक्टर में आप आ रहे हैं वो एजुकेशन सेक्टर क्या कहता है, ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, ये सारी चीजें ये सीए का पार्ट है। एक बार थोड़ा सा आपको सेक्शन 8 के अंदर में काम करने के तहत एक बार थोड़ा सा आपको अपने सीए से डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ट्रस्ट सोसाइटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ट्रस्ट सोसाइटी जो होती है 1860-1882 धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होती है, जिसका औचित्य ही यही होता है कि वो ना किसी प्रॉफिट से बनी है ना किसी लॉस से बनी है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि सिलाई सिखाने से लेकर यूनिवर्सिटी बनाने तक ऑब्जेक्ट में सारी चीजें डाल दी जाती हैं। प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट लॉस का ये मतलब नहीं होता है कि आपने कोई काम किया तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं लेना है। प्रॉफिट लॉस का ये मतलब हुआ कि संस्था को जो पैसा आया है वो संस्था में ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी संस्था में दिखा कि 1 करोड़ रुपए की इनकम आ गई, तो अब आने वाली इनकम को चाहे आप 1 करोड़ बिल्डिंग बनाने में लगा दें कॉलेज की, या 1 करोड़ की अपनी गाड़ी खरीद लें। पर्सनल गाड़ी नहीं खरीदनी, गाड़ी आप संस्था के नाम पे खरीद रहे हैं
तो वो संस्था का ही खर्चा माना जाएगा। मतलब ये नहीं कि जो प्रॉफिट आया उसको आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते हैं, संस्था के नाम पे आप उस संस्था के नाम पे कोई भी चीज सेल परचेस या जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो आज जो वीडियो का टॉपिक था यही था कि क्या सेक्शन 8 की कंपनी किसी स्कूल कॉलेज का संचालन कर सकती है। तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा आप अपने सीए से डिस्कशन कर ले कि प्रीवियस जिस पर्पज से आपने सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें प्रॉफिट रेशो क्या रखा गया था, और स्कूल कॉलेज कराने के लिए क्या उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने उद्देश्य ही उसका स्कूल कॉलेज खुलवाना रखा है, उसी के अंतर्गत आपने उस सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, फिर तो ये इसका भी सीए के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।